तो आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मतलब यह कि आर्थिक रूप से कमजोर तबका, सामान्य वर्ग का मतलब सामान्य वर्ग का, गरीब तबका, उसके लिए जो 10% आरक्षण का फैसला सरकार ने 2019 में लिया था, शिक्षण संस्थानों में और नौकरी में वो आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 3-2 से इस फैसले पर मोहर लगा दी है। लेकिन महत्वपूर्ण यह कि चीफ जस्टिस सीजेआई यूयू ललित ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ गए हैं, पर वो मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि 5 जजों की बेंच थी, जिसमें से 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रखने पर सहमति जताई है, जिसमें से 3 जजों ने इस बात को माना है कि ये 103वां संशोधन जो किया गया है वो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके अनुरूप है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि असमानता दूर की जाए और असमानता दूर करने का कर्तव्य सरकार पर है और वही सरकार ने किया है। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल, अंकित गुप्ता और साथ ही अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपको जल्दी से लेकर चलेंगे निपुण सहगल के पास और जानते हैं निपुण सहगल से ऐतिहासिक फैसला। निपुण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण देश में जारी रहेगा, जरा जल्दी से बताइए वो महत्वपूर्ण टिप्पणियां जिनको आधार बनाकर अदालत ने इस फैसले पर मोहर लगाई। बिल्कुल रोमाना, ये एक ऐतिहासिक फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने यानी बहुमत ने यह साफ किया है कि जो तबका पीछे रह गया है आर्थिक कारणों से भी, उसका भी उत्थान सरकार का दायित्व है और सरकार ने अपना यह दायित्व निभाया है। बिना किसी के अधिकार का हनन किए 10% आरक्षण इस वर्ग को दिया जा रहा है। ऐसे में इसमें कुछ गलती नहीं है और 103वां जो संशोधन है और उसके साथ जो संविधान में 2 अनुच्छेद जोड़े गए 15(6) और 16(6) वो पूरी तरह से वैध हैं और उन्हें लागू रखा जाएगा। यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण शिक्षा और नौकरी में जो सरकार ने दिया है उसको बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। अल्पमत इसके खिलाफ है, लेकिन अल्पमत के फैसले का कोई व्यवहारिक असर नहीं होगा। देखिए 2019 में जब केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था, उसके बाद गुजरात देश का पहला राज्य बना था जिसने इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अपने यहां लागू कर दिया था। और ऐसे में अब गुजरात में जब चुनाव है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसी फैसले पर मोहर लगना, सीधे आपको लेकर चलते हैं अभिषेक के पास और समझते हैं इसके मायने गुजरात में इन चुनाव के समय में। अभिषेक, बिल्कुल रोमाना, देखिए आपने एकदम सटीक बात कही है कि गुजरात वो पहला राज्य था जिसने कि इसको इम्प्लीमेंट किया था। और रोमाना, मैं आपको 2 तारीख बता दूं। आप देखिए ये सियासत में इन तारीखों के मायने होंगे। 14 जनवरी मकर संक्रांति 2019 जो आप जिक्र कर रही हैं, तो 14 जनवरी 2019 को मकर संक्रांति थी, उस दिन से इसको लागू किया गया। और आप सोचिए तुरंत ही एक बयान आता है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का और वो उसमें कहते हैं कि 20 जनवरी 2019 को यानी कि सिर्फ 6 दिन बाद जिन एग्जाम में प्रिलिमिनरी एग्जाम की डेट थी उनको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि इस कोटे को वहां भी लागू किया जा सके। और सोचिए विजय रूपानी जो समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने यहां तक कहा कि 14 जनवरी के पहले जो एडवर्टाइज हो गए हैं लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, उन एग्जाम्स में भी इस कोटे को शामिल किया जाएगा। तो बीजेपी इसको लेकर किस हद तक अलर्ट मोड में थी, किस हद तक तैयार थी, किस हद तक इसके असर को दूर दूर तक ले जाने के लिए कटिबद्ध थी। और इसीलिए रोमाना जो आप कह रही हैं उसमें दम है कि अब इस पूरे चुनाव में बीजेपी से एक बड़ी जो बीजेपी ने जो फैसला लिया था पहले राज्य के तौर पर जिस तरह से इंप्लीमेंट किया, उसको एक बड़ी जीत के तौर पर प्रचारित करेगी और वो पूरी कोशिश करेगी कि जो उसके टारगेट ग्रुप हैं वहां तक ये बात सही उसी टोन के साथ पहुंचे जिस टोन के साथ वो पहुंचाना चाहती है। बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से मोहर लग गई है केंद्र सरकार के इस फैसले पर, यकीनन गुजरात बीजेपी के लिए अब जो सिचुएशन है वो यहां से फायदेमंद बनती हुई नजर आ रही है इन चुनाव के लिहाज से, जिसका जिक्र अभिषेक कर रहे थे। हम लौटेंगे आपके पास अभिषेक, जरा जल्दी से अंकित गुप्ता के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और अंकित से समझने की कोशिश करते हैं। अंकित, जो सबसे बड़ी आपत्ति जताई जा रही थी सरकार के इस फैसले को लेकर, वो बार बार यही की जा रही थी कि साहब ये 103वां जो संशोधन सरकार ने किया है ये गलत है क्योंकि ये संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, क्योंकि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। और आज अदालत में 3 जजों ने जब इस फैसले से सहमति जताई तो इस सबसे बड़ी आपत्ति का विस्तृत जवाब उनकी तरफ से दिया गया। अंकित,
ये बिल्कुल दिया गया। और उसके जो उनकी जो आपत्ति थी उस पर जो है जस्टिस बेला त्रिवेदी ने तो बाकायदा जो अपनी जो रीजनिंग दी है, जिससे बाकी दोनों जजों ने सहमति जताई है और सरकार के पक्ष में जो फैसला दिया है, तो उसमें रीजनिंग में कहा गया है कि देखिए, पहली बार जो सबसे बड़ी आपत्ति थी कि 50% की जो एक लिमिट है उसके बियॉन्ड जाकर के सरकार ने ये दिया है। तो वो जो 50% की लिमिट थी उसमें SC ST OBC थे, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं थी और वो संविधान का हिस्सा नहीं थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और संवैधानिक तौर पर जो सरकार ने फैसला लिया है ये ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी आपत्ति थी वो ये थी कि अगर SC ST और OBC को जो आरक्षण दिया गया है तो फिर आर्थिक आधार पर अगर ये आरक्षण दिया गया है, सिर्फ आर्थिक आधार अगर ये सबसे बड़ा पैमाना है, तो फिर इसमें SC ST और OBC को क्यों नहीं शामिल किया गया। और उस पर भी बाकायदा जवाब दिया गया है फैसले में और यह कहा गया है कि SC ST OBC को तो पहले से आरक्षण मिला हुआ है, ये वो तबका है जो कि सामान्य वर्ग से है, लिहाजा इसको जो 10% दिया गया वो भी संवैधानिक तौर पर गलत नहीं है। लेकिन नुमाना, मैं थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूंगा। जब ये मामला जो है संसद में था, जब ये बिल आया था, तो उस दौरान मैं संसद भवन में मौजूद था और सरकार के जो कई मंत्री थे, जब उनसे उस दौरान यही चर्चा की थी कि विपक्ष ये कह रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां से सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक चुनावी फैसला है 2019 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए। तो सरकार के कई मंत्रियों ने, जिसमें कई वरिष्ठ वकील भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष कुछ भी कहता है कहने दीजिए, लेकिन आप देखिएगा कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा ये फैसला सरकार के पक्ष में होगा, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर के अपनी तैयारी की हुई थी। वरिष्ठ वकीलों के साथ में बाकायदा टीम बना करके इस पर सलाह मशवरा हुआ था। संवैधानिक जो विशेषज्ञ हैं संविधान के, उनसे चर्चा हुई थी और उसके बाद में ही ये बिल तैयार किया गया था, जो कानून की शक्ल जिसने बाद में ली और जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो सरकार के मंत्रियों ने उसी दौरान साफ तौर पर कहा था कि सरकार को खिलाफत कोई कितनी भी करता रहे, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वहां सरकार के पक्ष में आएगा। और निश्चित तौर पर आज का यह फैसला सरकार की एक बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसके जमीनी स्तर पर भी एक बड़े जो राजनीतिक मायने निकलेंगे और निश्चित तौर पर सरकार इसको एक बड़ी जीत के तौर पर ही जनता के बीच ले जाएगी। बिल्कुल, मुझे लगता है एक बार फिर से जरा दर्शकों को यह फैसला समझना चाहिए। यह ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले के बाद जो EWS आरक्षण है वो देश में जारी रहेगा। EWS आरक्षण मतलब जो सामान्य वर्ग, मतलब SC ST OBC, उनके लिए आरक्षण अपनी जगह, लेकिन जो सामान्य वर्ग, जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, गरीब तबके के, उनको 10% आरक्षण मिलेगा। ये समझिए आप, ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है जो आज हुआ है। और आगे बढ़ते हुए निपुण के पास ले चलने से पहले आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपका चैनल ABP न्यूज, जो आप तक खबर बिल्कुल सटीक अंदाज में पहुंचाता है, कई चैनल्स पर यह गलत खबर चली है कि 4-1 से यह फैसला लिया गया, लेकिन सिर्फ ABP न्यूज, जिसने पूरे संयम के साथ सटीक अंदाज में आप तक ये खबर पहुंचाई है कि फैसला 3-2 से लिया गया। और इस बीच याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं, अब मीडिया के सामने आकर जरा सुनिए। OBC स्टैंड एसोसिएशन की तरफ से अपेयर किया था। आज बेंच ने EWS के समर्थन में फैसला लिया है, क्या है वो फैसला और क्या तर्क है फैसला लेने के? जिस तरीके से आज जो जजमेंट आया है, जो 103 अमेंडमेंट था उसको चैलेंज किया गया था, क्योंकि 103 अमेंडमेंट में ये एक्सक्लूड कर दिया था OBC SC ST को, तो ये वायलेट कर रहा था आर्टिकल 14 को, राइट टू इक्वलिटी को। इस इशू को लेके याचिका फाइल हुई थी कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, मगर जिस तरीके से एक्सक्लूजन हुआ है ये गलत हुआ है, जिसको माइनॉरिटी जो व्यू आया है चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्रन भट्ट का, उन्होंने इस चीज को माना है। अब आप लोग इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये फैसला एक नए युग की शुरुआत कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये 91 में इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया था, मगर 91 में जब ये इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो ये माना 9 जजेस ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रिजर्वेशन का लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। उस इश्यू को उसके बाद में कभी फिर इसके बाद गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन थ्रू नोटिफिकेशन, मगर वो भी हाईकोर्ट ने स्टेक डाउन कर दिया था। उसके बाद में SLP यहाँ पेंडिंग थी। इलेक्शन के पहले आनंद फानंद में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको आज यहाँ पे मेजोरिटी व्यू है जस्टिस महेश्वरी के साथ में जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, इनके व्यू ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। क्या कोई रिव्यू वगैरह का भी हमारे क्लाइंट का अभी कहना है, अब लीगल एडवाइस लेंगे। बाकी जो हमारा जो व्यू था, जिस बेसिस पे हम लोगों ने पिटीशन फाइल की थी, वो माइनॉरिटी जजमेंट में बिल्कुल झलक रहा है और इसमें अच्छी संभावना बनती है कि इसमें रिव्यू फाइल की जाए। शुक्रिया। ओके। तो याचिकाकर्ता
को आप सुन रहे थे। वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब देखिए, अभी रिव्यू में बहुत हद तक ये उम्मीद है कि जाया जा सकता है, लेकिन फैसला यकीनन ऐतिहासिक है। फैसला यकीनन एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, क्योंकि आर्थिक आधार को बनाया गया है बेसिस रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए, जो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ सामाजिक असमानता होती थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।